सभी को सुप्रभातम। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो। हमारे इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय योग कार्यशाला में मैं डॉक्टर जयप्रकाश सर्वप्रथम हमारे इंदिरा गांधी शारीरिक संस्थान के संचालन मंडल के अध्यक्ष श्रीमान नरेश डबास जी, कोषाध्यक्ष जी व अन्य सभी सदस्यगण, हमारे संस्थान के वर्तमान में प्रधानाचार्य श्रीमान संदीप तिवारी जी, हमारी आज के इस कार्यक्रम के विशेष वक्ता, मुख्य वक्ता हमारे सभी परिचित बड़े हंसमुख हमारे डॉक्टर अजय शास्त्री जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हमारे बीच में आ गए हैं। हमारी इस कार्यशाला के सह संयोजक डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर तारकनाथ जी, हमारे संस्थान के शिक्षकगण, गैर शिक्षकगण व अन्य सभी प्रतिभागी शिक्षक या अन्य जो भी इस कार्यशाला में जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा ही मैं डॉक्टर प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं उनका औपचारिक रूप से परिचय करवाएं। डॉक्टर प्रदीप जी। सबको नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर जेपी शर्मा जी। आज के हमारे एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर अजय कुमार शास्त्री, जो कि योग के एक्सपर्ट हैं। बहुत प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनको। ये एमएससी योग साइंस में किए हुए हैं और एजुकेशन है इनका नेचुरोपैथी में भी है और एक्यूप्रेशर में भी है, तो बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है और पीएचडी है ये। और बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है डिफरेंट कंट्रीज, ये फॉरेन कंट्रीज में ऑलमोस्ट इनके 7 कंट्रीज में इनको एक्सपीरियंस है। दे वर्क कर चुके हैं एज ए योगा एक्सपर्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, जापान, नेपाल एटसेट्रा। एंड बहुत सारी बुक्स भी ये लिख सके हैं योग पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह पे, योग शुद्ध वगैरह पे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़े अच्छे हमारे आज के ये एक्सपर्ट रहेंगे, बड़ा हम इनका लाभ मिलेगा। और ये कई जगह अपनी कमेंट्री भी दे चुके हैं योग के ऊपर। जो हमारा 2019 में जो हुआ था उसके अंदर कमेंटेटर थे ये। और ये कई अपने जो दिल्ली स्टेट की योगा एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, अपने जो अपने नेशनल इंडियन इंडियन फेडरेशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक, ये प्लीज माइक बंद कर दें सभी अपना, अच्छा रहेगा। तो आई फॉर्मली वेलकम डॉक्टर अजय कुमार शास्त्री जी, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य स्टार्ट करें। डॉक्टर अजय कुमार शास्त्री। अजय जी का आज जो टॉपिक है वो बहुत ही रोचक है, योग एंड हैप्पीनेस, अर्थात योग और प्रसन्नता। तो बहुत ही अच्छा हमें सुनने को मिलेगा, हमारा रेलिवेंट टॉपिक है। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट देयर स्पीकर प्लीज। आप सभी अपना स्पीकर म्यूट कर देंगे जितने भी हैं। डॉक्टर अजय शास्त्री हैं क्या? अमित जी, डॉक्टर अजय शास्त्री आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा अगर दोबारा डिस्कनेक्ट होके बाहर जाके दोबारा आए तो क्या ठीक रहे।
अमित त्यागी जी जरा हाँ गाइड करें जरा अपने एक्सपर्ट को, अगर वो कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है कुछ उनको। विकास, अजय त्यागी जी जुड़े हैं क्या? डिस्कनेक्टेड हो गए सर। यस विकास डिस्कनेक्ट हो गए हैं दोबारा। अजय शास्त्री जी अपने आप को अनम्यूट करें, माइक खोलें अपना, उस माइक। सर कुछ नेटवर्क इशू है शायद, तो सर दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा था, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर अजय शास्त्री जी आपकी आवाज। जी अब स्पष्ट आ रही है प्रदीप सर। गुड मॉर्निंग। प्रदीप सर हाँ जी नमस्कार। अजय जी, हाँ जी आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया आ रही ना? आ रही है। बिल्कुल आ रही है। प्रारंभ किया जाए। प्रारंभ किया जाए शास्त्री जी, प्रारंभ किया जाए। ठीक है। ओ स्तुता मया वेद माता जो आयु दत्त्वा रजस ब्रह्मलोकम शांति ही योग। सम्मानित आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम के डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर जयप्रकाश, अशोक, समस्त विद्वज्जन एवं शिक्षकगण, छात्रगण, आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप जो वर्कशॉप कर रहे हैं, उसमें आज मेरा विषय है योग और हैप्पीनेस। अब हैप्पी तो वही रहेगा व्यक्ति जो योग में है। योग जीवन जीने की कला है, शैली है, और कुर्याताश्रम स्थैर्यम आरोग्यम चांगलागम। जब हम योग के मार्ग पर चलते हुए उन आसनों का भी अभ्यास करेंगे तो स्वात्माराम सूत्र कहते हैं कि उसके स्थिरता, आरोग्यता और निरोगता आने लगती है। वर्तमान समय में हम सब कोविड से सफर कर रहे हैं और एक ऐसी महामारी है, उपचार ही योग है। अब एक प्रकार से वर्तमान समय में हम भयंकर त्राहिमाम की अवस्था से सफर कर रहे हैं। अब किससे बचाओ? उस महामारी से बचाओ
उसका बचाव का एक ही तरीका है कि व्यवहारचर्या ठीक, वर्तमान समय में जो बिल्कुल स्वस्थ रहे का एक बहुत बड़ा। डॉक्टर अजय शास्त्री जी एक मिनट, आपकी थोड़ी सी उन आवाज क्रियाओं में डिस्टर्ब हो रहा है। अजय शास्त्री जी एक मिनट। जी प्रदीप सर। हाँ हाँ जी, ऐसा है, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, बीच में थोड़ी सी जगह चेंज करके देख लें तो क्लैरिटी नहीं आ पाती है। शायद ये अच्छा, नेटवर्क इशू लग रहा है, कुछ है, सिग्नल ठीक नहीं है जहाँ भी है आप। जी धन्यवाद। बसंत कुंज के क्षेत्र में हूँ प्रदीप सर, और पीछे से वहां से दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अभी आवाज आ रही मेरी स्पष्ट? जी अब ठीक हो गया, कुछ आप बेटर है जी, धन्यवाद। हाँ 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 हाँ। तो मैं पुनः जारी रखूं? हाँ जी प्लीज कंटिन्यू, प्रदीप सर जारी जारी रखिए। रखूं? जी 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 जारी हाँ रखिए। हाँ। तो मैं चर्चा कर रहा था कि इस महामारी कोविड से बचने का उपाय भी योग है और हैप्पीनेस का मुख्य केंद्र भी योग है। आज हम इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? ये हमारा सौभाग्य है। 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व समुदाय से एक आह्वान किया था कि हम इस योग रूपी परंपरा को, जो हमारे भारत की मूर्छ करती है योग, उसको विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए हम एक दिन ऐसा निर्धारित करते हैं, वो 21 जून। आज 18 जून है और एक साप्ताहिक कार्यक्रम लेकर सब बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी परंपरा में पहले योग नहीं था, लेकिन था। विश्व स्तर पर इसको जगाने की आवश्यकता थी। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अद्भुत कार्यक्रम इस प्रकार से रखा और जिसका हम सबको गर्व है। और अब आता है कि योग कहते किस, योग संस्कृत की युद्ध, जिसका उद्देश्य किससे जुड़ना, मन तन से के साथ एक एकाग्र होना। अब योग है क्या? योग हजारों वर्ष पहले हुआ कि हमारे ऋषि मुनियों की देन है। योग क्योंकि तर्क का के साक्षात्कार विषय है, इसकी व्याख्या सरल नहीं है, फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ साक्षात्कार किया, अनुभव किया, उसे सभी के लिए उपयोगी बनने के लिए अभ्यास की विधियां सुदृढ़ ढंग से प्रतिपादित की। आज योग को की पद्धति ने योग मन का विषय, योग मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है। आप मन के स्वस्थ न होने से हैप्पी नहीं, और चेहरे पर एक प्रकार ऐसा जैसे हम खोए हुए हैं। अगर उस खोएपन से निकलना है तो अपने जीवन में, दिनचर्या की क्रियाओं का विषय तो रखना, विशेषकर जो हैप्पीनेस का विषय है उस ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यायते इति, आप किसी ऐसी जगह जहां भी स्थिर होने लगे, आसपास की जो चिंताएं हैं उससे मुक्त हो, वृत्तियों से मुक्त हो। इसे पतंजलि कहते हैं योग चित्त निरोध, कि चित्त वृत्तियों से निरोध करना ही योग है। वो वृत्तियां ही नियंत्रण नहीं कर पाते और उसी का परिणाम है हैप्पी नहीं रह पाते। आज हमने एक संकल्प लेना है, हमने निर्णय लेना है कि हमने उन वृत्तियों पर विराम लगा देना है। और विराम ऐसे नहीं लगता, उसके लिए योग की विभिन्न क्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। और क्रियाओं में से बतला 8 सीढ़ियां ऐसी बतलाई हैं
जिसकी प्रथम 2 सीढ़ियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हैं, हैप्पी रहना, हम आत्म संतुष्ट रखना चाहते हैं, साक्षात करना चाहते हैं, तो वो महत्वपूर्ण है 8 क्रियाएं। 8 उनमें से जो प्रथम है, जो हमारी दिनचर्या से संबंध रखते हैं, वो है यम और नियम। किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए, देश को, घर को, परिवार को चलाने के लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। उसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने भी, जो योग करना चाहता है, जो योग के मार्ग पर चल करके स्वयं को प्रसन्नचित्त रखना चाहता है, तो कहते हैं, ऐ मानव, आप पहले यम नियम का पालन कीजिए। अगर ये 2 अंगों का आपने ठीक से पालन किया तो जीवन की खुशियां ही खुशियां हैं, होगा ही नहीं। दार्शनिक दृष्टि से दुख और सुख की एक ही परिभाषा है, दुख अभिधीयते दुःखः, सुखम अभिधीयते सुखः। जब आप अपने अंतर्मन से करने से ये महसूस कर लेंगे कि मुझे कष्ट हो रहा है, तो कष्ट की कल्पना सारे शरीर में फैलने लगती है। और जब हम ये महसूस कर लेंगे कि मैं तो बिल्कुल सुखी हूं, मैं प्रसन्नचित्त हूं, मैं आनंदित हूं, धीरे स्वयं में एक प्रसन्नता का भाव, एक प्रसन्नता का एनवायरमेंट तैयार होने लगेगा और आपके चित्त के अंदर प्रसन्नता आने लगेगी। ये योग का एक ऐसा सूत्र है। तो यम और नियम के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण मूल्य है, जिससे आज समाज, विश्व हट रहा है, वो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की याद। अब शौच का भाव, अब वर्तमान समय में जो महामारी है, वो स्वच्छता के कारण आई है। अगर स्वच्छता की होती, जो हमारे बुजुर्गों ने जो रखा, अगर उसी परंपरा को हम बनाए रखते, आज हम इस महामारी से, हाथ का 2 गज की दूरी और मुख पर अपना एक कपड़ा लगा के रखना, जिससे कि आपकी मुख से निकले हुई दूषित वायु या निकला राल किसी प्रकार से बैक्टीरिया न फैला सके। लेकिन हमने इन नियमों का पालन छोड़ा और पतंजलि की दृष्टि से शौच का पालन नहीं किया। शौच का मतलब ये स्वच्छता, सुंदरता, निर्मलता, आरोग्यता। जब शौच का पालन करेंगे तो जीवन के अंदर हैप्पीनेस आएगी, आसपास में हैप्पीनेस आएगी, और आप देखेंगे कि सभी लोगों के चेहरे के ऊपर प्रसन्नता का भाव, एक अद्भुत परिवर्तन। और जो झुर्रियां पड़ रही थी मस्तिष्क के ऊपर, जो बिगड़ा हुआ फेस था, आप देखेंगे उसके फेस पर उसके प्रसन्नता का भाव देखने से ही पता लगेगा। अगला अभ्यास कहता है महर्षि पतंजलि, संतोष। उस संतोष के पालन न करने के कारण कितने ही रोग जन्म ले रहे हैं, चाहे उच्च रक्तचाप है, लो रक्तचाप है, तनाव है, डिप्रेशन है, सदमा है। ये कैसी ऐसी असाध्य बीमारियां जन्म ले रही हैं उस न होने के कारण। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में ये प्रतिस्पर्धा की अवस्था में चला हुआ है, एक कंपटीशन की अवस्था में लगा हुआ है, जिस कारण से हाइपरटेंशन होकर के और उच्च रक्तचाप होने लगता है, और धीरे धीरे हमारी रक्त वाहिनियां कठोर होकर के और बहुत से ऐसे भयानक रोग जन्म ले लेते हैं। अगर हम महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित इन यम और नियमों का पालन करते हुए हम संतोष का, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन से हैप्पीनेस निकलती, लेकिन निकल गई। आज इसकी इतनी गहरी आवश्यकता है कि सब कुछ रख और हैप्पीनेस है। तो हैप्पी रहना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है, उद्देश्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा वास करती है। तो इस प्रकार से हमें पूर्ण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहना बहुत आवश्यक है। वो आप संतोष से प्राप्त कर सकते हैं। जिसके जीवन में संतोष है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, उसमें प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, जीवन में कोई कष्ट नहीं है। लेकिन संतोष के न होने से आप
ईर्ष्यालु बन गए हैं। हम पड़ोस में नहीं रह सकते, हम आपस में एक परिवार में नहीं रह सकते, सबके अलग अलग छोटे छोटे मकान बन गए हैं। एक दूसरे को देखना कितनी भयानक दुर्दशा आई है मित्रों। कारण केवल संतोष नहीं है, उस भाई के पास ज्यादा है, उस पड़ोसी के पास ज्यादा है, उस मित्र के पास ज्यादा है, उस अध्यापक के पास ज्यादा है। ये ज्यादा समझकर एक प्रतिस्पर्धा है, मैं उससे कौन सा करूं। ये सारी अवस्थाएं जब मस्तिष्क के अंदर चलती है मित्रों, तो भयानक रोगों से ग्रस्त होता है। तो वैसे पतंजलि कहते हैं कि यह संसार के लोगों, आप शौच का पालन कीजिए, जीवन में कभी बीमारियां नहीं आएंगी। संतोष का पालन कीजिए, आपको असाध्य रोग नहीं होगा। शौच तप है, आप तपस्वी बनिए, तप कीजिए, आप प्रत्येक ऋतु का आनंद लीजिए, और जीवन के अंदर कितने भी दुख आए, कितना भी सुख हो, आप उस पर अहंकार मत कीजिए। दुख आए तो शौक मत कीजिए। दुखे समय कत्वा लाभा लाभ, सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो। गीताकार योगीराज कृष्ण लिखते हैं कि समभाव में रहना चाहिए, सत्वम योग उच्यते। एक ऐसी अवस्था आनी चाहिए कि जीवन के अंदर कष्ट भी हैं, धूप है तो छाया भी है, छाया है तो धूप भी है। तो संसार के अंदर केवल हम ये काम कल्पना करें कि केवल हमें सुख ही सुख मिलेगा, ये मनुष्य का भ्रम है। इस संसार रूपी नैया में जो आ गया है उसको हर सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसको अपने मन मस्तिष्क पर ना ले जाएं, उसको अपने हृदय पर ना ले जाएं, और उस अपने आप को एक प्रकार से निकालें और एक समत्वम योग उच्यते, उस गीता द्वारा दिए गए उपदेश पर आचरण करें। अपने जीवन में वो चीजें व्यवहारिक रूप से दिखाई दे कि समत्व है इस जीवन के व्यक्ति के अंदर, तभी योग करने का लाभ है, तभी आप तपस्वी हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य परमम तपः, ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई तप नहीं है मित्रों। अगर आपके जीवन में संयम है, आपके जीवन में नियम है, आपके जीवन में अनुशासन है, तो आप अद्भुत तपस्वी बनेंगे, और उस तप से ही आप इस प्रकार के दुखों से, इस प्रकार की महामारी से निकलकर आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी, आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी, आपकी आत्मानुभूति होगी, और आप तृप्त होंगे। तृप्त इस प्रकार से निर्विघ्नं संपन्नम भवेत, आप बिना विघ्न के अपने कार्यक्रम को, अपने कार्य को संपन्न कर पाएंगे। शौच संतोष तप, फिर है स्वाध्याय। हमने अपने जीवन के अंदर पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, परिश्रम करना छोड़ दिया। हम सोचते हैं हमें हर चीज फ्री मिल जाए, और फ्री लेने से हम कर्तव्यहीन हो गए, पुरुषार्थहीन हो गए। ये जो फ्री है इस संसार के अंदर कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, कारण उससे व्यक्ति आलसी होता है और वो रोगों का कारण बनता है। आज जीवन के अंदर से हैप्पीनेस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने फ्री खाना सीख लिया, और फ्री खाने से केवल आपकी आत्मा ही मलिन नहीं होती, आपका शरीर भी रुग्ण हो जाता है। तो जो व्यक्ति इस संसार में आया है उसको पुरुषार्थ करना चाहिए, उसको परिश्रम करना चाहिए, और अपने पुरुषार्थ और परिश्रम तब से जो अपने जीवन में जो आनंद ला सकता है वो किसी के दिए गए या केवल सुख नहीं होगा, दुख होगा। क्योंकि हमने अपने भगवान ने जो हमारे इंद्रिय उनको हम रख लेते हैं, केवल दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आप अपने जीवन में तपस्वी बनिए और स्वाध्याय कीजिए। आज हमारा स्वाध्याय खत्म हो गया, ऐसा मीडिया का युग आ गया, जिसको देखे घर परिवार में, बच्चों में हम एक जगह होते हुए भी एक जगह नहीं है। कारण क्योंकि बच्चा अलग अपना मोबाइल लेकर बैठा है, बेटी अलग मोबाइल लेकर बैठी है, पत्नी अलग मोबाइल लेकर बैठी है, और आपके हाथ में भी अलग मोबाइल है। ये क्या है? क्या ये स्वाध्याय है? इससे आंखें अस्वस्थ हो रही हैं, हमारे मस्तिष्क का विकास रुक गया, हमारी मेमोरी ब्लॉक हो गई। हम कोई भी विषय वस्तु देखना चाहते हैं तो गूगल देवता के पास चले जाते हैं। अगर हम कुछ काउंटिंग करना चाहते हैं तो हम एक यंत्र लेकर के उससे काउंटिंग करते हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर
ये सब चीजें एक नेचुरल रूप से हुआ करती थी, और इनको कम करना आज के जो आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में ये चीजें साध्य हैं, बहुत आवश्यक है, लेकिन इतनी भी आवश्यक नहीं कि आप उसके गुलाम हो जाओ। इतनी भी आवश्यक नहीं कि आपका सारा कार्यक्रम एक तरफ है, लेकिन आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर आने वाली अलग अलग तरह के समाचार, अलग अलग तरह के कार्यक्रम उस पर देखते रहते हैं, और उसका परिणाम नेत्र जो हो ही रही है, मस्तिष्क दोष भी बहुत ज्यादा हैं, समझ शक्ति कमजोर हो गई है केवल स्वाध्याय न करने से। आज हम किसी बच्चे से बोलते हैं बेटा 2 पंक्ति लिखिए, उसको लिखना कठिन हो गया है, कारण कभी हाथ में पेन पकड़ते ही नहीं, कभी कागज पर लिखते ही नहीं, और कभी पढ़ते भी नहीं पुस्तकों में, तो केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल या आपके इस प्रकार से कंप्यूटर पर ही चलती है। लेकिन इतनी भी परंपराओं को अपनी बुजुर्गों और पूर्वजों द्वारा बताए गए मार्ग को छोड़ दें, और आप पुरुषों द्वारा लिखी गई उन विशेष पुस्तकों को अध्ययन करना बंद कर दें। कितने छात्र जो गीता को जानते हैं, कितने जो दर्शन छात्र के दर्शन को पढ़ा है, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है, जब आपने अपने द्वारा तो जीवन में करेंगे क्या? मित्रों, जब तक स्वयं अध्ययन आप रूटीन में, आप कभी भी इस प्रकार से मस्तिष्क नहीं हो, आपकी शक्ति नहीं बढ़ सकती, आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी कहां? 24 में से लगभग 20 घंटे कर्महीन लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रकार का जीवन में कहीं दोष आया है तो धीरे धीरे त्याग करें, और आप ग्रंथ का अध्ययन करें, गीता का अध्ययन करें। आप अध्ययन करेंगे तो मानसिक रोगों से बचेंगे। जो जीवन में कष्ट आ रहे हैं उसका सामना, अगर आपके जीवन में अध्यात्म, तो आप समझने वाले समय के तक अभी जो रोग फैला हुआ है कि हमने अपने स्वार्थ को त्याग दिया, परिश्रम को त्याग दिया, हम अपने कर्तव्य विहीन होकर नहीं होकर, और उस परिणाम है शिक्षा देता था। आज उस देश के अंदर त्राहिमाम त्राहिम, बचाओ बचाओ ऐसी अवस्था रहे दौरान, इस लहर के अंदर अजय जी सादा जीवन 4-5 मिनट में समापन की तरफ जाएंगे। 4-5 तो इस प्रकार से आप तभी जीवन में तभी रह पाएंगे, और कुछ जीवन शैली को बदलते हुए आसनों का अभ्यास जरूर कीजिए। एक आसन है उत्तान पादासन, जो आपके पेट के रोगों को नष्ट करता है। दूसरा आसन है पवन मुक्तासन, जो आपकी वायु दोष से राहत देता है। तीसरा आसन है नौकासन, जो आपके स्पाइन को, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक करता है। इसी प्रकार प्राणायाम के अंतर्गत आपके मस्तिष्क दोषों को हरता है। तो वैसी पतंजलि ने अनेकों प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या की है। ज्यादा नहीं तो भस्त्रिका कर ले, कम से कम अनुलोम विलोम करें, सूर्य भेदी चंद्र भेदी करें। ये किसी योग केंद्र में जाकर के सीखें। ये केवल टीवी पर देखकर करने की क्रियाएं नहीं है, ये ऋषियों द्वारा एक ऐसा शास्त्र है। योग जीवन के अंदर इतना महत्व ले आइए जितना नाश्ते का है, जितना खाने का है। हम दिन भर छोटा छोटा कुछ खाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, थोड़ा थोड़ा योग के विषय में जानते हैं, जीवन से हैप्पीनेस खत्म हो। आप इतने हैप्पी रहेंगे, आप इतने प्रसन्न रहेंगे, और आनंद ही आता आएगा, क्योंकि विषय ही आनंद है। योग कर्मसु कौशलम, अपने कार्यों में कुशल हो जाएंगे,
और आपके अंदर जो आनंद आएगा, जो पूछने के बाद आनंद आता है, जो परिश्रम करने के बाद आनंद आता है, वो आप जीवन में धीरे धीरे समय तीव्र गति से भाग रहा है। तो बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है के बीच में आज 18 जून को उपस्थित होकर प्रातःकाल की 7 बजे के समय के अंतर्गत इधर सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य की किरणें प्रकाश और धीरे धीरे योग अभ्यास का समय हो रहा है। और इस समय योग और हैप्पीनेस अंदर में के लिए उपस्थित है। मैं आप लोगों को करता हूँ, हम सभी आए और आचार्य को एक वर्कशॉप के रूप में रखा और 21 जून के इस कार्यक्रम की अद्भुत तैयारियों के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ यहीं पर विश्राम देता हूँ। ओम शांति। किसी क्वेश्चन हो आप पूछिए। अजय जी, प्रश्न हम कुछ अंत में ले सकते हैं। जबरदस्त जी। अभी सभी प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध है, यदि कोई हमारा प्रश्न है, संशय है, तो हम अंत में उसको ले लेंगे, समय की मर्यादा है। तो सर्वप्रथम आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अजय शास्त्री जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं और बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूं कि ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से प्रारंभ में हम ठीक से उनका उद्बोधन नहीं सुन पाए। ये एक समस्या है आज के समय में, तो इसलिए हम इसके क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन प्रसन्नता को योग से किस प्रकार से उन्होंने जोड़ा, ये हम सब लोगों ने सुना कि प्रसन्नता केवल एक क्षणिक प्रसन्नता ही प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता या हैप्पीनेस हमारे जीवन में, यदि हम उन्होंने यम और नियम को विशेष माध्यम माना, और जैसे योग की परिभाषा महर्षि पातंजलि ने उन्होंने दी है कि योग है कर्मसु कौशलम, जो है ये गीता में बता गया है, और योग चित्तवृत्ति विरोध है। इस प्रकार से महर्षि पातंजलि यानी चित्त की वृत्तियों पे यदि हम अपने आप को संतोष करें, कंट्रोल लगाएं, तो हम प्रसन्नता की तरफ जा सकते हैं। तो उन्होंने परिभाषा के माध्यम से, दूसरा उन्होंने हम अष्टांग योग में दो जो उन्होंने अनुशासन दिए हैं, यम और नियम, यानी हमारा सामाजिक अनुशासन और व्यक्तिगत अनुशासन, जिसमें उन्होंने 5 उसके भाग हैं नियम के। उन्होंने सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसकी तरफ इंगित करते हुए और प्रसन्नता को हम किस प्रकार से बनाए रख सकते हैं। और दूसरा उन्होंने आसनों का महत्व बताते हुए भी, क्योंकि यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भी हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो आसनों के माध्यम से किस प्रकार से हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं, अपने आप को मजबूत रख सकते हैं, ऐसा उन्होंने योग के साथ हैप्पीनेस का संबंध जोड़ते हुए इसको आगे बढ़ाया। मैं उनका एक पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम अब योग प्रोटोकॉल जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का है, उसका सभी लोग अभ्यास करेंगे। मैं एक बार पुनः सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूँ कि हम कोशिश करें। मैं मानता हूँ कई बार हमारी मजबूरी हो सकती है कोई ऐसे समय में, तो कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़ा ही समय है और ऐसे स्थान पर हम अपने आप को रखें कि थोड़ा इसमें इस प्रोटोकॉल को स्वयं करें, क्योंकि स्वयं यदि नहीं करेंगे तो हमारे को लाभ नहीं मिलेगा। पहले व्याख्यान में ये सारी बातें आ चुकी हैं। तो अजय को मैं आमंत्रित करता हूँ। अजय जी, बिना सवाल।